हेलो ट्रेडर्स, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। आज के दिन ही शिव जी ने ऋषियों को ज्ञान दिया था। हम लोग भी आज कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और ऐसा सीखने की कोशिश करते हैं ये हमारे पूरे लाइफ टाइम में ये ट्रेडिंग स्किल काम आए। आज मैं स्किल जो आपको बताने वाला हूँ, ये स्किल आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ करोगे या फिर मैं आपको बोलूँ कोई भी इंडिकेटर के साथ प्राइजेक्शन के साथ यूज़ करोगे, हर जगह काम करने वाला और एक्यूरेसी आपको बहुत परफेक्ट मिलने वाला है। तो ये वीडियो मेरे चैनल का सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है, इसलिए आप एक सेकंड भी इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो नॉर्मल आप चार्ट पे यहाँ पे 2 सीपीआर लगता हुआ देख रहे हो। एक तरफ जो आप देख रहे हो ये हमारा ट्रेडिशनल सीपीआर लगा हुआ जो सबके पास होता है, और साथ में यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। और इधर जो हमारा लगा हुआ वो हमारा एडवांस सीपीआर लगा हुआ, जिसका रिजल्ट आपके सामने आपको हुआ वो दिख रहा होगा। और इसमें हम लोग क्या लगाए, इसमें हमने एडवांस सीपीआर लगाया, डी सीपीआर लगाया, पीमा लगाया, हम लोग ने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ है। अब हम लोग इसमें देखने क्या वाले हैं, कंपेयर हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कंपेयर का वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग करना क्या है, हम लोग ऐसे अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और मैं परफेक्ट जगह पे एंट्री कैसे करता हूँ, परफेक्ट जगह पे एग्जिट कैसे करता हूँ, आप लोग कैसे उसको कर सकते हो। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबके पास इंडिकेटर होता है, सबके पास ट्रेडिंग सेटअप होता है, सबके पास स्ट्रेटजी होता है, बस लोग फिर भी लॉस में है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, क्योंकि उनका एंट्री जो होता है, एंट्री वो परफेक्ट नहीं होता। एंट्री परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है और इसमें अगर मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं लॉस करके बैठूंगा, या फिर मैं एंट्री करूंगा मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो मुझे लॉस दिखाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और वहीं पे अगर बहुत छोटा कैंडल बना है वहाँ पे मैं एंट्री करने जाऊँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस 2-4 रुपये का लगाऊंगा, मार्केट हल्का से नीचे आएगा, वहाँ भी मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे मूव करेगा नहीं। मार्केट जब भी मूव करेगा वो एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा तरह मार्केट मूव करता है। तो इसीलिए हमें परफेक्ट एंट्री का ज़रूरत होता है। आप अगर परफेक्ट एंट्री बना लोगे तो उसकी वजह से परफेक्ट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। परफेक्ट अगर एंट्री हो जाएगा, परफेक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्क जो आपका होगा, लॉस जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यही हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ जो आप कर सकते हो। आप क्या करोगे ना, आप एक चेकलिस्ट बना लो। ठीक है, आप एक चेकलिस्ट बना लो। आप बोलोगे चेकलिस्ट क्या करेगा, चेकलिस्ट हमें कैसे हेल्प कर सकता है। चेकलिस्ट में क्या करो, आप इधर लिख दो 1 2 3 4, ऐसा करके कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दोगे क्या, कैंडल एवब नहीं लिखना है, कैंडल क्लोज नहीं लिखना है, कैंडल बिलो नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है वो समझिए, एग्जैक्ट चीज़, क्योंकि आपने ऐसा चेकलिस्ट आज तक नहीं देखा होगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या करोगे तो आप एग्जैक्ट जगह पे एंट्री बना लोगे। अगर वो सेटअप नहीं बनेगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, इससे आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी करने लगोगे। सबसे पहले आपको लिखना है कैंडल नियर, ठीक है। दूसरा में लिखना है कैंडल एबव। तीसरे में लिखना है कैंडल बिलो। चौथे में लिखना है आपको कैंडल ब्रेक। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया, कैंडल नियर, कैंडल बिलो, कैंडल एबव, कैंडल ब्रेक। अब किसको ब्रेक कर रहा है ये, ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे सीपीआर यूज़ कर रहे हैं, किसको ब्रेक कर रहा है। अब इसी में आप लोग इधर एक्सटेंड करोगे, इधर तरफ एक्सटेंड करोगे, और वहाँ पे आप क्या लिखोगे, इधर आपको एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा। मैं चार्ट को थोड़ा क्लीन कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इधर एक्सटेंड करके आप लोग लिख सकते हो सीपीआर का लेवल, जैसे कैंडल नियर प्रीवियस डे लो S1, ठीक है, या फिर ये हो गया ए, बी हो जाएगा प्रीवियस डे हाई R1, ठीक है, सी हो जाएगा सीपीआर, ठीक है, डी हो जाएगा 20 सिंपल मूविंग एवरेज। 4 स्टेप आपने यहाँ पे डन कर लिया। सेकेंड नंबर में सेम ऐसे ही लिखोगे, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप अगर बोलिंजर बैंड ऐड करते हो, यूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीपीआर और मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में जो एडवांस सीपीआर था उसके ऊपर भी मैं दिखाने वाला हूँ कि उसका अगर हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे तो कैसे चेकलिस्ट बना सकते हैं। और अगर हमारा क्राइटेरिया फिलफिल होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, 2 स्टेप आपका यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। थर्ड स्टेप जो आपका बनेगा उसमें हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा जो रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड, यहाँ हमारा हो गया थर्ड। थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड में हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो। कंफर्म हो गया। अब देखिए, कैंडल नियर प्रीवियस टू लेस वन, क्या कैंडल प्रीवियस टू लेस वन के पास है। अगर होता है यस, ठीक है, अगर होता है यस तो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, ट्रेड यहाँ से मेरा एग्जीक्यूट होगा, या फिर मैं ट्रेड का यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा।
स्टेप इतना ही नहीं है, स्टेप हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे इसी में करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना वीडियो, थोड़ा भी स्किप मत करना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, हम लोग अभी सोचे हैं कि ट्रेड करेंगे, अभी ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किए। ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर आपका सेकंड क्या आ जाता है? ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया कि आपने चेकलिस्ट बना लिया, कैसे आप एंट्री करो, कहाँ पे एंट्री करोगे, ये आपका परफेक्ट एंट्री एक बन चुका है। तो हम लोग आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा रहेगा एसएल इन स्पॉट इक्वल टू नियर 40 पॉइंट, यस या नो। अगर आपका एसएल जो है स्पॉट चार्ट में, मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ये चेकलिस्ट आपके लिए बैंक निफ्टी का है, और निफ्टी के लिए ये हो जाएगा 40 पॉइंट की जगह हो जाएगा यहाँ पे 20 पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपका जो बैंक निफ्टी का चार्ट है स्पॉट चार्ट, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस है क्या 40 पॉइंट का बन रहा, अगर बन रहा तो आप ट्रेड करोगे। ये अगर हाँ हो गया आपके लिए, ठीक है, पहला कंडीशन, अगर मैं इसको ग्रीन कर दूं तो आपको मैं भी ज़्यादा समझ में आए। अगर ये कंडीशन यस हो गया और यहाँ पे हो गया नो, ठीक है, ये हो गया नो, मतलब कि एंट्री तो बन रहा बट स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा, तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे क्या? आपके पास यहाँ पे दो सिचुएशन होगा, आपके पास यहाँ पे आप दो सिचुएशन होगा। तीसरा नंबर स्टेप पे हम लोग आएंगे। तीसरा नंबर पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ट्रेड विथ स्मॉल क्वांटिटी, या फिर ए और बी डोंट ट्रेड, ठीक है। ये पूरा स्टेप आपको क्लियर करके समझना है, और उसके बाद आप एंट्री करोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। दूसरा क्वेश्चन, बहुत लोग का दिमाग में थिंकिंग अभी तक ये आ रहा होगा कि हम लोग जब तक इतना स्टेप फॉलो करेंगे, मार्केट ऑलरेडी कुछ ना कुछ मोमेंटम कर चुका होगा, हम लोग मिस कर देंगे। आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे, आपको टाइम लगेगा, आपको मे बी 10 दिन 15 दिन 1 महीने टाइम लग सकता है लर्निंग के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे चार्ट को देखने लगोगे, कैंडल स्टिक को देखने लगोगे, आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आप विद इन 2 से 3 सेकंड में देख लोगे कि मुझे कहाँ पे एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप हमारा लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ। और डिटेल में अगर सीखना है, सीपीआर सीखना है, एडवांस सीपीआर सीखना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे 3 आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा सीपीआर का कोर्स, जो सब कुछ मैं डिटेल में सिखाया वो, और साथ ही साथ आपको एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जो राइट हैंड साइड में आप चार्ट पे देख रहे थे। और ये लाइफ टाइम के लिए आपको इंडिकेटर और कोर्स मिलेगा, और प्रीमियम ग्रुप का सब्सक्रिप्शन भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कि मैं सारा स्टेप फुलफिल अगर कर लेता हूँ कि यहाँ पे यस हो जाता है, यहाँ भी यस हो जाता है, और उसके बाद मान लीजिए कि मुझे अगर ट्रेड करना है तो वहाँ पे मैं कितना क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, अगर तीनों चीज़ फुलफिल हो गया तो मेरा एंट्री कैसे बनेगा। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, अब प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने यहाँ पे ये बना लिया। अब हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, क्या हम लोग जब प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ फुलफिल हो पाता है जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। और जैसे आप देख लो कि 20s में जो आप लिखे थे यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बाइंग मार्केट है, अगर बुलिश मार्केट है, तो हम लोग वहाँ पे डिप देखेंगे, डिप से रिवर्सल देखेंगे। और अगर मार्केट सेलिंग है, मान लीजिए कि मार्केट अगर रिवर्सल के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो सेल ऑन राइज भी हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पहले यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड का एडवांस सीपीआर के ऊपर भी देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन, आप ट्रेड कब करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट सबसे ज़्यादा डिपेंड क्या करेगा कि आपका जो सेटअप है उसमें सब टिक हो जाना चाहिए। अगर सब टिक हो रहा तभी आप ट्रेड करोगे, नहीं तो ट्रेड नहीं करोगे। चेकलिस्ट आप बना लेना, ठीक है, चेकलिस्ट आप बना लेना, बहुत आपको हेल्प कर सकता है। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जब ऊपर गया और यहाँ से जब मार्केट सीपीआर के नीचे आया, तो क्या किया, सीपीआर कौन सा स्टेप फॉलो हुआ, थर्ड नंबर जो स्टेप हमारा था, उसमें क्या कर रहा था, सीपीआर ब्रेक कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद क्या कैंडल 20 से नीचे है, बिल्कुल। क्या कैंडल ब्रेकडाउन कर रहा है, बिल्कुल। क्या हम लोग जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे 40 पॉइंट का स्पॉट में एसएल बन रहा है, आप यहाँ पे चेक करो स्पॉट में 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि हम लोग जहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ पे एसएल बहुत बड़ा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना हो कि हम लोग जहाँ भी एंट्री करने वाले हैं वहाँ स्टॉप लॉस तो बड़ा नहीं बन रहा ना, ऐसा नहीं कि हम लोग जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 40 पॉइंट। आपका क्वेश्चन होगा 40 पॉइंट क्यों, क्योंकि अगर आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे और इन दी मनी या फिर एट दी मनी में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे 20 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेते हो तो काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। और आप टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो कितना, आप सॉरी, आप टारगेट अगर देखोगे यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट का ये बनेगा। ये मैं शॉर्ट का ले लिया था, मैं लॉन्ग का लेता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन इधर
स्टॉप लॉस यहाँ से 40 पॉइंट, ठीक है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट कितना हमें टारगेट मिला 200 पॉइंट का, ठीक है। 1:5 का ट्रेड आपको मिल रहा, कब मिल रहा, जब 5 चेकलिस्ट आपका टिक हो गया था। आप बोलोगे ये तो सिंपल सा चीज़ है, सबको पता था, पहले भी करते थे। पहले नहीं होता था ये चीज़, क्यों नहीं होता था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, कुछ लोग यहाँ एंटर करते थे, स्टॉप लॉस वो रखते थे यहाँ पे। अगर मार्केट रिवर्स गया तो यहाँ पे उनको अब डर लगने लगेगा कि जहाँ पे मैं एंट्री किया हूँ मुझे बड़ा लॉस हो सकता है, मार्केट क्या होगा अगर रिवर्स कर गया, सीपीआर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास परफेक्ट एंट्री है, आपके पास परफेक्ट स्टॉप लॉस, आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा। ट्रेड में जब डर नहीं लगेगा, मार्केट में होल्ड कर सकते हो, पोजीशन में बैठ सकते हो, बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपको एक दो चार्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एडवांस सीपीआर के ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूरा मंथ तो मार्केट साइड में था, मैं थोड़ा पीछे के चार्ट चलकर देखने की कोशिश करता हूँ कि उधर मार्केट क्या किया था। चलिए इधर हम लोग आ गए हैं जून में। जून के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी आप देखिए कंडीशन, ब्रेकडाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। 20 के नीचे है कैंडल, बिल्कुल है। हम लोग को सेल करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा चेकलिस्ट ऐड करना तो आप वो डाल सकते हो कि 200 से भी नीचे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब 200 से नीचे होगा तो काफ़ी मार्केट नेगेटिव हो सकता है। आपके ऊपर है, आप चेकलिस्ट में क्या क्या वहाँ पर डालते हो, कौन कौन सा डिटेल डालते हो। बस ध्यान यही रखें कि चेकलिस्ट ऐसा बनाएं कि ट्रेड देखते ही विदिन 2 से 5 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कहाँ पे मुझे ट्रेड करना है। अब समझिए, फिर से वही कंडीशन में बताता हूँ कि अगर 200 का आपने क्राइटेरिया बनाया और यहाँ पे ब्रेक हो रहा, क्या आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे क्या? कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको अगर मैं दिखाऊं कि जहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखा हूँ और एंट्री बनाया हूँ, मान लीजिए कि इस कैंडल के नीचे मैं एंट्री बनाता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है? 150 पॉइंट का। मतलब कि 70-75 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस दोगे। अगर आप 70-75 पॉइंट 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगाते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ा आप लॉस कर सकते हो अगर मार्केट रिवर्स किया तो। उसी के अकॉर्डिंग आप चेकलिस्ट बना लोगे। अब मैं आपको यहाँ पे एडवांस सीपीआर के थ्रू दिखाता हूँ कि अगर आपने एडवांस सीपीआर लगाया है तो इसमें आप कैसे चेकलिस्ट बना सकते हो। और ये इंडिकेटर हमारे मेंबर्स के पास है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि वो भी अगर चेकलिस्ट बना कर ट्रेड नहीं करते हैं तो अगर आप चेकलिस्ट बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखिए आप लोग कैसा चेकलिस्ट बनाओगे। यहाँ पे जो सीपीआर ऐड है ये 125 मिनट सीपीआर ऐड है। जब 125 सीपीआर यहाँ पे ऐड है, चेकलिस्ट आपका क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें सेल करना है, ठीक है, और बाई करना है। हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे सेल करना है तो मेरा व्यू क्या होना चाहिए, कैंडल इससे नीचे होना चाहिए, कैंडल बिलो 125, ठीक है बिल्कुल है। कैंडल बिलो डीसीपीआर, डीसीपीआर से नीचे होना चाहिए कैंडल, है बिल्कुल है। कैंडल बिलो पेमा, है बिल्कुल है। पेमा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। क्या है इधर, नहीं है। एक यहाँ पे मेरा स्टेप वो नहीं है, कैंडल बिलो डीसीपीआर मतलब डेली सीपीआर है, नहीं है। मतलब कि हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें ट्रेड करना है हमारे एडवांस सीपीआर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, एक्यूरेसी ट्रेड देखने को मिलता है, तो हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ सब पे टिक होगा। कहाँ पे सब टिक होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा सब कुछ टिक होगा इस पोजीशन पे। आप बोलोगे क्यों होगा इस पोजीशन पे, आप देखो, कैंडल बिलो डेली सीपीआर बिल्कुल है, कैंडल बिलो 125 मिनट सीपीआर बिल्कुल है, कैंडल बिलो डीसीपीआर बिल्कुल है, कैंडल बिलो पीमा बिल्कुल है, पीमा क्या है, रेड है बिल्कुल है, डीसीपीआर क्या है, रेड है बिल्कुल है। सारा चीज़ वहाँ पे टिक हो चुका है। बस एक चीज़ क्या बचा है, ट्रेड लेने से पहले आपका एसएल चेक करना। आप यहाँ पे आकर एसएल चेक कर लो। इस पोजीशन पे आपको आना है, यहाँ पे शॉर्ट करना है, इधर आपको एंट्री बनाना है और यहाँ पे कितना पॉइंट देखना है, 20 पॉइंट, ठीक है। 20 पॉइंट का आपको एसएल देखना है निफ्टी में। 20 पॉइंट का आपने एसएल देखा, यहाँ पे कितना ट्रेड मिला आपको, 1:3। इससे सिंपल क्या हो सकता है, आप खुद सोचो कि बस आपको चेकलिस्ट टिक करना है। अगर चेकलिस्ट में 1 से 2 अगर टिक नहीं हो पा रहा तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा, इससे आपका लॉस रुक जाएगा, इससे आप जितना टैक्स देते हो वो कैपिटल आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा, देखिए इससे नीचे है ये रेड है, इससे नीचे है यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है, इससे नीचे है ये रेड है, सारा चीज़ फुलफिल हुआ। फिर हम लोग देखते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी का मैं क्लोन बना लिया क्योंकि यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मैं देखूंगा कि अगर मुझे एंट्री बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री बनाया है, क्या मुझे ट्रेड मिला, बिल्कुल मिला। कितना ट्रेड मिला यहाँ पे, लगभग मुझे 1:5 का यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। लगभग मुझे यहाँ पे 1:5 to 1:6 का ट्रेड मिलेगा, देख लीजिए। बस
जो मैं आपको चेकलिस्ट बताया हूँ वो चेकलिस्ट आप बना लेना, और ज़रूरी नहीं आप सीपीआर के साथ बनाओ, आप प्राइज एक्शन के ही साथ बना सकते हो। अब आपको प्राइज एक्शन का मैं क्लू दे देता हूँ ताकि आपको प्राइज एक्शन का भी समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग अगर कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करें, बस प्राइज एक्शन यूज़ करें, तो हम लोग ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 28 तारीख मार्केट इस दिन कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट क्या करा, प्राइस देखो, क्योंकि आपको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग समझना है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ना, इसका मार्केट नेक ब्रेक किया। नेक ब्रेक करने के बाद मार्केट का ये था पहला हाई। क्या मार्केट इसके ऊपर कोई भी अच्छा सा कॉन्फिडेंशियल कैंडल बनाया था क्या, जिससे पता चले कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा है? कोई कैंडल नहीं बना। क्यों ये बात मैं बोल पा रहा हूँ कोई कैंडल नहीं बना? क्योंकि हाई था ये कैंडल का, और ये कैंडल कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ। और जो कैंडल का हाई बना था वो कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार है, या फिर आप बोल सकते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। और इसका लो ब्रेक होगा तो मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाओगे तो क्या होगा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। तो स्टॉप लॉस बनाएंगे कहाँ, मार्केट फॉल करता है ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग चेकलिस्ट में क्या लिखेंगे, क्या मार्केट यहाँ पे है, बिल्कुल है। अगर मार्केट यहाँ पे है तो क्या स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का बन रहा, अगर बन रहा तो हम लोग इंटर करेंगे। क्या ऐसे ही इंटर कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। थर्ड चेकलिस्ट हमारा क्या होगा कि हमें 4 कैंडल स्टिक मिलना चाहिए। कौन कौन सा कैंडल स्टिक, ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलना चाहिए, या फिर हमें नॉर्मल डोजी कैंडल मिलना चाहिए, या फिर हमें इनसाइड कैंडल मिलना चाहिए, या फिर हमें क्या मिलना चाहिए वहाँ पे, शूटिंग स्टार तो मैं बता दिया हूँ, इनसाइड कैंडल, या फिर हमें इनगल्फिंग कैंडल मिलना चाहिए। ठीक है, ये 3 से 4 कैंडल हमें वहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मिल जाता तभी वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, सारा चेकलिस्ट करेक्ट होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अब आपके सामने मैं दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ से क्या किया, बायर्स को इधर एंटर कराया, इधर सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आता है। मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या मार्केट में यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल दिख रहा। ठीक है, इनसाइड कैंडल में हम लोग एंट्री बनाने वाले हैं। इधर मैं आता हूँ, शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा। और स्टॉप लॉस मुझे कितना लेना है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में मुझे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। मैं यहाँ पे 40 पॉइंट सेट करूँगा। इसको मैं पहले हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा। ठीक है, 40 पॉइंट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 35 40। ठीक है, 40 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब जब ये कैंडल में मैं एंट्री बनाने वाला हूँ, ये मेरा इनसाइड कैंडल था, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। इधर गया, ये मेरा इनसाइड कैंडल है। ठीक है, इसके नीचे मैं एंट्री बनाने वाला हूँ। तो जब मैं इसके नीचे एंट्री बनाऊंगा तो मेरा एंट्री ट्रिगर कहाँ पे हो रहा है सर, मेरा एंट्री ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंट्री ट्रिगर हुआ, इस कैंडल्स पहले तो एंट्री हुआ नहीं, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे। क्या मेरा एसएल हिट हुआ, बिल्कुल नहीं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया ना। और टारगेट देख लो आपके सामने है। ये तो मैं टारगेट आपको दिखाया हूँ, बाकी टारगेट आप नीचे का देखोगे कितना बड़ा आपको ट्रेड मार्केट दिया है। 1:8 का आपको ट्रेड दे रहा मार्केट। ठीक है, 1:8 का ट्रेड। क्या हुआ, आप ओवर ट्रेड नहीं किए, आप गलत कैंडल में इंटर नहीं किया, आप एकदम एक्यूरेट कैंडल में इंटर किए हो, और टारगेट मार्केट का लेकर जा रहे हो। कैसे लेकर जा रहे हो, बस चेकलिस्ट की वजह से। हम मार्केट में चेकलिस्ट बना के उस पर टिक करके मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो आई थिंक आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।